नमस्कार दोस्तों, पढ़ोगे तभी तो सीखोगे यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम हिंदी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के तीसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका क्यूज ऑफलाइन बैच में करवाया जाएगा। उस क्यूज में सभी प्रश्नों के उत्तर देने पर आप लोगों को 500 रुपये जीतने का सुनहरा अवसर है। कृपया इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। चलिए बिना देर किए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? नलिन विलोचन वर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर या अमरकांत को? तो इसका ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। दूसरा नंबर प्रश्न है, मोर शब्द है यानी मोर कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द या तद्भव या देशज या विदेशज? तो मोर जो है दोस्तों वह है तद्भव यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? यानी मंगम्मा जो है मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी? पोता के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए या बहू के लिए? तो इसका सही उत्तर है पोता के लिए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर रहने वाले थे बिहार के। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, यानी सत्य के लिए आग्रह अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना है। तो सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द सत्याग्रह है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो जो लेखक अमरकांत थे वे हाई स्कूल की शिक्षा बलिया से प्राप्त किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आशा दीवार किस कवि की रचना है? जो आशा दीवार रचना है उसे किस कवि ने लिखा है? तो हमारा सही उत्तर है गुरु नानक, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है व्याकरण का प्रश्न है, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो व्यायाम का संधि विच्छेद होता है वी जोड़ आयाम, वी जोड़ आयाम व्यायाम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू का बड़ी बहन का नाम था कम्मू, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, रसखान की कृति है, यानी रसखान किसकी कृति है यह बताना है। तो यह है प्रेम वाटिका का, रसखान की कृति है प्रेम वाटिका। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 11 नंबर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, जब न तब 2-4 थप्पड़ पिटाई रहता था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 12 नंबर, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? अनुमति शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची है इनमें से सहमति जो है यह अनुमति शब्द का पर्यायवाची है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, भाई बहन कौन समास है? तो भाई बहन जो है द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? कुंवर नारायण का या प्रेमघन का या अनामिका का या जीवनानंद दास का?
तो इसका सही उत्तर है प्रेम घन का। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, तो यह भाषाएं उत्तर भारत की है, पश्चिम भारत की है, पूर्वी भारत की है या दक्षिण भारत की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिण भारत की ये सभी भाषाएं हैं। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। पानी उतरना मुहावरे का अर्थ बताना है। शर्म न आना, पराजित होना, खतरे की संभावना या मुसीबत टलना। तो पानी उतारना यानी शर्म न रहना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, उनके बारे में बताना है। तो नागरी लिपि जो शीर्षक निबंध है उसके रचनाकार हैं गुणाकर मूले, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। नवग्रह जो शब्द है किस समास का है। तो जिस शब्द के आगे कोई संख्यावाचक हो उसे कहते हैं दिग्गु समास। उसे क्या कहते हैं, दिग्गु समास कहते हैं। इसके बाद 20वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। तो रोन नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है उसका नाम है अविन्यो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था यह बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च 1911 ईस्वी में अज्ञेय का जन्म हुआ था। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। काशी किसकी पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृति की, ऑप्शन नंबर बी नृत्य की, ऑप्शन नंबर सी नर्तन की, ऑप्शन नंबर डी वादन की। तो जो काशी है वह संस्कृति की पाठशाला है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 23वां नंबर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वह है हमारा तमिलनाडु में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है, यानी लौटकर आऊँगा फिर यह क्या है। कविता है, कहानी है, निबंध है या साक्षात्कार है। तो यह जो है कविता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है। विशेषण के भेद होते हैं, यानी विशेषण के कितने भेद होते हैं यह बताना है। 1 भेद, 2 भेद या 3 भेद या 4 भेद। तो विशेषण के हमारा 4 भेद होता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है। कुंवर नारायण रचित पाठ है, यानी इनमें से कौन सा पाठ कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। अक्षर ज्ञान या एक वृक्ष की हत्या या मछली या बहादुर। तो कुंवर नारायण जी जो हैं वे लिखे हैं एक वृक्ष की हत्या। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है। या लखुटी अरुकामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। इस पंक्ति का रचना किसने किया था। तो इस पंक्ति का रचना किए थे रसखान जी। वे अपनी एक छोटी सी लकड़ी और कम्बल पर तीनों राज को त्याग दिए थे। तीनों राज का ताज त्याग दिए थे। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है।
बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है संख्यावाचक विशेषण क्या है? कौन संख्यावाचक विशेषण है? तो हमारा 4 जो है संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद 30वां नंबर प्रश्न है नाना काना साहब का संबंध है। नाना काना साहब का संबंध किनसे है? तो गुरु नानक से, रसखान से, प्रेमघन से या घनानंद से? तो नाना काना साहब का संबंध गुरु नानक देव जी से है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो इसका सही उत्तर है सवैया छंद में, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर जो हैं वे मलयालम के या मराठी के या गुजराती के या भोजपुरी भाषा के कथाकार हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी यानी गुजराती सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है अमरकांत का जन्म कब हुआ था? यानी किस ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ था? 1920 ईस्वी में या 1925 ईस्वी में या 1930 ईस्वी में या 1935 ईस्वी में? तो अमरकांत जी जो थे वे 1925 ईस्वी में जन्म लिए थे। अगला नंबर प्रश्न 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए में मोहन है, सेना, बचपन या पत्थर? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है बचपन। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है? प्रतिरोध करता है, हंगामा खड़ा करता है, चुपचाप कोने में खड़े हो जाता है या ऑप्शन नंबर डी में है दिया हुआ कि रोने लगता है? तो इसका सही उत्तर है कि जब किशोर बहादुर को मारता है तो बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 36 नंबर किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? गंगा नदी के, यमुना नदी के, सरस्वती नदी के या देवी नदी के? तो ऑप्शन नंबर डी देवी नदी सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, यानी कथक नृत्य के पर्याय कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भलाई, दूध, सुंदरता या अच्छा? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा का पर्याय बी नहीं है, दूध नहीं है। दूध जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है, यानी यह जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, बिरजू महाराज या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अगे ने सूत्रपात किया छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का या प्रपद्धवाद का? तो इसका सही उत्तर है प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है स्वर संधि का उदाहरण क्या है? इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? रामावतार शर्मा, परमानंद, कविंद्र या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी स्वर संधि का ही उदाहरण है। बीच में स्वर संधि जुड़कर बना हुआ है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा,
यानी पंडित बिरजू महाराज को किन्होंने गंडा बांधा था? पिता ने, माँ ने, भाई ने या बहन ने? तो पिता ने पंडित बिरजू महाराज का गंडा बांधा था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं जीवनानंद दास जी। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, चीन ने या रूस ने? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका ने। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, रोन नदी में है भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में या रूस में? तो रोन नदी जो है वह है फ्रांस में। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो लेखक अपने पिता से मछली खाने के लिए मांगना चाहता था, खेलने के लिए मांगना चाहता था, कुएं में पालने के लिए मांगना चाहता था या फेंकने के लिए मांगना चाहता था? तो इसका सही उत्तर है सी, मछली लेकर के वह कुएं में पालना चाहता था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, कविता नहीं है, इनमें से कौन कविता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अक्षर ज्ञान, बी में दिया हुआ है स्वदेशी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हमारी नींद और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है शिक्षा और संस्कृति। तो इसका सही उत्तर है शिक्षा और संस्कृति। इसके बाद नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, राजदूत में है, तो राजदूत में कौन सा समास है यह बताना है। तो राजदूत जो है यह कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास है। राजा का दूत राजदूत, यह तत्पुरुष समास है। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गिरधर लाल है, गिरधर लाल कौन है? सेन साहब का मित्र है या सेन साहब का भाई है या मदन का पिता है या सेन साहब का पड़ोसी है? तो गिरधर लाल जो है वह है मदन का पिता, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो वह है हमारा सबसे प्यारा भारत। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है पुनर्जन्म, ऑप्शन नंबर बी है वागीश, ऑप्शन नंबर सी है जगन्नाथ और ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है पुनर्जन्म, जो यह है वह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक के बारे में पूछ रहा है कि मछली कहानी के लेखक कौन है? तो जो मछली कहानी है उसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद बताना है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है धर्म जोड़ आत्मा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निबंध है, निबंध क्या है इनमें से यह बताना है। परंपरा का मूल्यांकन, मछली, बहादुर या भारत माता? तो इसमें जो है पहला नंबर परंपरा का मूल्यांकन, यह एक निबंध है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द क्या है यह बताना है। तो रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य, उत्कर्ष, तो कौन सही तरीके से लिखा हुआ है? तो यह जो है रोशन, यह सही तरीके से लिखा हुआ है रोशन। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है। अगला नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर खाली स्थान का विद्वान था, फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का या जर्मनी का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जर्मनी का। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, राजस्थानी भाषा
के सफल कहानीकार कौन है? तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर है सांवर दैया, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अब चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यह दिया हुआ है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में प्रत्यय के बारे में बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के कितने बेटे थे यह बताना है। तो सीता के 2 बेटा था, 3 बेटा, 4 बेटा या 5 बेटा। तो जो सीता थी उसके 3 बेटे थे। तीनों का नाम था, सबसे बड़े बेटे का नाम था कैलाश, दूसरा नंबर का जो बेटा था उसका नाम था नारायण, और सबसे छोटे बेटे का नाम था बिरजू। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 60 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, शुद्ध वाक्य है। तो कौन सा वाक्य जो है वह शुद्ध है? यह मेरी पुस्तक, रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, सुरेश को पूछो। तो इसमें जो है यह सबसे शुद्ध है ए नंबर, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है, यह जो है शुद्ध है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है? ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सुखाड़ की समस्या, ऑप्शन नंबर बी है बाढ़ की समस्या, ऑप्शन नंबर सी है दहेज की समस्या, ऑप्शन नंबर डी है भ्रष्टाचार की समस्या। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी यह सही उत्तर है कि बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, अभाव में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अभाव में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? यानी महीने में कितना खर्च देने का निर्णय लिया गया? तो 50 रुपये। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि का जो लेख था वह 8वीं सदी से मिलना शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये या 13 रुपये। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 11 रुपये चोरी का इल्जाम उसके बहादुर पर लेखक के रिश्तेदारों के द्वारा लगाया गया था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, यथा तथ्य। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फुले की, राजगोपालाचारी की या महात्मा गांधी की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सीता रुआसी क्यों हो गई? सीता रुआसी क्यों हो गई? बेटों के दुत्कार से, बहुओं की कलह से, अपना काला ओढ़ना देखकर या अपनी गरीबी पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सीता रुआसी क्यों हो गई? तो इसका सही उत्तर है अपना काला ओढ़ना देखकर। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गौड़ देश के, कैकय देश के, वाहिल्क देश के या गांधार देश के। तो इसका सही उत्तर है गौड़ देश के, सही जवाब। इसका
इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा जो है वह जापान में स्थित है, जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अक्षर कथा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि बताना है। तो मराठी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो ईश्वर जो है अगर भक्त को खो देंगे तो अपना भी अर्थ खो बैठेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, रफाल, लियोनार्डो डा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो इसका सही उत्तर है इटली की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो अक्षर ज्ञान जो है उसमें कविता के पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, ख उतर जाता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिन तक रहे थे? तो वे जो हैं वहाँ 19 दिन तक रहे थे। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भग्गू ने, संतू ने, माँ ने या पिताजी ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पिताजी। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई 2005, ऑप्शन नंबर बी 27 मई 2006, ऑप्शन नंबर सी 18 जनवरी 2004 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 21 अगस्त 2006। तो इसका सही उत्तर है 21 अगस्त 2006। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक देव जी जो हैं वे निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न पूछा गया है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो गुरु नानक देव जी जो थे उनकी मृत्यु कब हुई यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1540 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1560 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1539 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1560 ईस्वी। तो गुरु नानक देव जी जो थे उनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो रसखान जी जो थे दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए थे। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, रसखान की भक्ति कैसी थी? तो रसखान जी जो थे उनकी भक्ति कैसी थी यह बताना है। तो उनकी भक्ति सगुण थी। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? तो कवि प्रेमघन के अनुसार आज कल भारत में ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है ए, यानी भारतीयता नहीं दिखाई देती। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उसके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है नेहरू,
ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सरदार पटेल। तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, दोहा में। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के चाचा जी थे, यानी चाचा सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया था? तो भारत सरकार ने दिनकर जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। पद्मश्री नहीं, पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, 89 प्रश्न की ओर। कौन सी कृति अज्ञेय की है? कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अरे यायावर रहेगा याद। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या जो है उसके कवि हैं कुंवर नारायण। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, दुष्चक में सृष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो रंग के साथ ईला प्रत्यय है, यानी ईला प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ मलना यानी पछताना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है? तो सूर्योदय से पूर्व यानी पहले, सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहा जाता है, और सूर्यास्त से पूर्व का समय गोधूली कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल और सूर्यास्त से पूर्व का समय गोधूली। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह जो है इसका सही उत्तर है पूर्वकालिक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण बताना है। तो आलस्य शब्द का विशेषण हो जाता है आलसी। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द होता है सन्यासी। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? पर का कारक बताना है। तो पर जो है वह आधार बताने का काम कर रहा है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो पर आधार बताने का काम कर रहा है, और आधार बताने वाले को अधिकरण कारक कहा जाता है। इसके बाद 100वां नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में है तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र, यानी यह जो है तत्पुरुष समास है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो पर लाइक का एम रखते हैं 50 लाइक, यानी 50 लाइक आप लोगों को किसी भी हाल में करवाना है इस वीडियो पर। जय हिंद।